यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में कल्चर को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिकता को बढ़ाने के लिए काम करती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो इसकी अलग-अलग लिस्ट आती है। तो एक लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण आजकल चर्चा में भी है। आप ज़रा स्क्रीन पे देखिएगा। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट होती है। इसको कहते हैं यूनेस्को की रचनात्मक सिटी, रचनात्मक शहर लिस्ट कहते हैं, सूची कहते हैं। तो इसमें भारत के कई शहरों को शामिल किया गया है। जरा आप देखिएगा, सबसे पहले वाराणसी को शामिल किया गया था संगीत के क्षेत्र में। ये बहुत महत्वपूर्ण 2015 में। तो ये अभी चर्चा में है क्योंकि लखनऊ को भी शामिल किया गया है, इसलिए चर्चा में दोबारा आ गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शहर को किस क्षेत्र में और कब शामिल किया गया है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा आपका है जयपुर, उसको शिल्प और लोक कला में 2015 में शामिल किया गया। चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया क्योंकि चेन्नई जो है आपका कर्नाटक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है इतिहास में, तो 2017 में शामिल किया गया। हैदराबाद को पाक कला में शामिल किया गया। वहां पर जो है फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने पीने की व्यवस्थाएं वहां बहुत अच्छी हैं, तो हैदराबाद को पाक कला में और लखनऊ को भी पाक कला में शामिल किया गया। इसके आपका 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में शामिल किया गया है, क्रिएटिव सिटी में 2019 में हैदराबाद के साथ में। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला में शामिल किया गया 2021 में। तो श्रीनगर और आपका जयपुर दोनों जो आपका शिल्प और लोक कला दोनों में शामिल है। ग्वालियर को संगीत में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। तो संगीत के क्षेत्र में भारत के 3 शहर शामिल हैं, ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी। और आपका कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया गया 2023 में। और अभी लखनऊ को शामिल किया गया है, पाक कला के क्षेत्र में शामिल किया गया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो लखनऊ और हैदराबाद पाक कला के लिए फेमस है। और लखनऊ जो है, याद रखिएगा, यहाँ भी खाने पीने की चीजों को काफी महत्व दिया जाता है, अवधी खाना को काफी महत्व दिया जाता है, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये शहर किस लिए शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया, इसको आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।